दोस्तों, स्टेज अदाकाराओं की किस्मत भी कितनी दर्दनाक होती है। पहले तो ये गुर्बत के मारे शर्मनाक काम करने पर मजबूर होती हैं और स्टेज पर आकर बेहुदा डांस करती हैं ताकि कुछ पैसे कमा सकें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन स्टेज शो में मशहूर होने के बाद इसकी रंगीनियों और रानाइयों में खो जाती हैं और शोहरत की खातिर स्टेज एक्ट्रेसेस ऐसे ऐसे घटिया कदम उठाती हैं कि जिनके बारे में जानकर इंसान हैरान रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी ही स्टेज एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने अरूज के दिनों में खूब पैसा कमाया और जो इनके दिल में आया वो करती रहीं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, हर अरूज को जवाल, जबकि हर जवाल को अरूज आके ही रहता है। और वही एक्ट्रेसेस जब जवाल और गुर्बत का शिकार हुई तब किसी ने इनकी खबरगिरी करना भी गवारा ना की। दोस्तों, वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा हमारी आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, स्टेज एक ऐसी जगह है जहां काम करके बहुत से लोग खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्टेज ही वो जगह है जहां स्टेज एक्ट्रेसेस पैसा कमाने की खातिर अपने जिस्मों की नुमाइश करते हुए नजर आती हैं। और कुछ स्टेज एक्ट्रेसेस तो इसी स्टेज का सहारा लेते हुए अपनी इस्मत फरोशी का बाजार गर्म करके खूब पैसा और शोहरत कमाती हैं। यूं तो स्टेज शो ने बहुत से नामवर अदाकार पैदा किए, लेकिन आजकल स्टेज शो सिर्फ बेहूदगी की अक्कासी करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, जो लड़की भी स्टेज पर परफॉर्म करती है उस पर बेहयाई और बदनामी का दाग जरूर लगता है। और स्टेज की दुनिया को खैराबाद कहने के बाद अगर ये स्टेज एक्ट्रेसेस शादी करके घर की चार दीवारी में खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो ये मुआशरे के जुल्म सितम का निशाना बनकर रह जाती हैं। यानी हर तरफ कांटे ही कांटे और हर तरफ बदनामी और धब्बे इनका मुकद्दर बन जाते हैं। दोस्तों, वो स्टेज एक्ट्रेसेस जो इस मुआशरे के जुल्म सितम का निशाना बने, उनमें से सबसे पहला नाम अदाकारा किस्मत बेग का है। एक वक्त था जब किस्मत बेग का स्टेज शो देखने के लिए लोग हर कीमत अदा करने को तैयार रहते थे। ना सिर्फ शायकीन बल्कि स्टेज शो के बहुत से नामवर अदाकार भी किस्मत बेग को अपनी बाहों में भरने के ख्वाहां रहते थे। किस्मत बेग ने अपने हुस्न के जलवे बिखेर कर बहुत बड़े बड़े सरमायादारों को कंगाल किया, लेकिन बदकिस्मती से किस्मत बेग का सामना जुराइम पेशा लोगों से हो गया जो गलत जराए से कमाई गई दौलत उस पर निछावर करते थे और अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए भी किस्मत बेग को इस्तेमाल करते रहे। और ये अदाकारा भी दौलत कमाने की खातिर हर जायज़ और नाजायज़ काम करती रही, लेकिन आखिरकार वो इस काले धंधे से तंग आ गई और दिन ब दिन किस्मत बेग के लिए शोबिस की दुनिया में काम करना मुश्किल होता जा रहा था। और यूं उसने इन जराइम पेशा अफराद से जान छुड़ाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा ना हो सका और किस्मत बेग को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। और आज तक किस्मत बेग के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। किस्मत बेग अपने घर की वाहिद कफील थी। उसके चले जाने के बाद उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और फिर किस्मत बेग की बहन सितारा बेग ने भी स्टेज की दुनिया में कदम रखने का फ़ैसला किया। दोस्तों, पैसे की हवस भी अजीब है जो इंसान को हर काम करने पर मजबूर कर देती है। हालांकि किस्मत बेग इस फील्ड में कदम रखकर अपनी जान से हाथ धो बैठी थी, लेकिन सितारा बेग ने इस वाक़े से कोई नसीहत हासिल ना की और ना ही उसके घर वालों ने उसे इस फील्ड में आने से रोका। सितारा भी स्टेज शो की दुनिया में आई और आते ही मशहूर हो गई, क्योंकि ये दोनों बहनें बला की खूबसूरत थीं और इस फील्ड में खूबसूरती को ही कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है। और फिर सितारा बेग के साथ भी अजीब वाक़या पेश आया। सितारा बेग के बकौल उससे ड्रामे की बुकिंग के लिए राब्ता किया गया और मामला तय करने के लिए उसे पीसी होटल बुलाया गया और वो वहाँ चली गई, जहाँ सितारा बेग को नशावर गोलियाँ खिलाकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। और यूँ सितारा बेग के साथ जुल्म करने वाले मुलजमों को आज तक गिरफ्तार ना किया जा सका। लेकिन सितारा बेग आज भी अपने पेट की खातिर स्टेज शो में काम कर रही है। दोस्तों, स्टेज एक्ट्रेसेस जिन पर जुल्म तशद्दुद किया गया उनमें पायल चौधरी का नाम भी आता है। बताया जाता है कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी और घरेलू और माली मुश्किलात ने उसे स्टेज पर ला खड़ा किया। बरसों की मेहनत और जिद्दोजहद के बाद वो अपना नाम कमाने में कामयाब हो गई। पायल चौधरी ने जब जिंदगी में नाम और शोहरत कमा लिया तो उसने शादी करने का फैसला किया ताकि एक अधूरी जिंदगी को पूरा किया जा सके। लिहाजा इसने मोहम्मद हुसैन नामी शख्स से शादी की। दोनों के लिए ये पसंद की शादी थी। पायल चौधरी की फैमिली तो इस शादी के लिए राजी थी
लेकिन पायल के ससुरालियों ने उसे कभी तस्लीम ना किया और पायल और उसके शौहर के माबैन ताल्लुकात खराब करने की अनथक कोशिशें करते रहे और पायल चौधरी के ससुरालियों ने मौका तलाश करके उस पर बेहमाना तशद्दुद किया, उसके कपड़े फाड़ दिए और यहाँ तक कि पायल चौधरी पर इस कदर जालिमाना तशद्दुद किया कि उसके होंठ भी फट गए। पायल ने इन जालमों के खिलाफ हरबंसपुरा थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन जिस पर आज तक अमल दरामद ना हो सका। अफसोस की बात यह है कि स्टेज एक्ट्रेसेस पर तशद्दुद करना और इन्हें कत्ल करना कोई नई बात नहीं। ऐसे कई वाक़यात पहले भी पेश आ चुके हैं, जैसा कि कुछ ही अर्सा पहले स्टेज की मकबूल तरीन अदाकारा आफरीन खान पर भी उनके शौहर की जानिब से बदतरीन तशद्दुद किया गया। याद रहे कि आफरीन खान वो अदाकारा है जिसने स्टेज शो में बेहयाई को फ़रोग देकर खूब नाम और पैसा कमाया। आफरीन खान ने लर्ज़ाखेज़ इंकिशाफात करते हुए बताया कि उसके शौहर ने उसे 25 दिन तक एक कमरे में बंद रखा, उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई और उस पर तशद्दुद करता रहा। जब वो एक बार यहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो दोबारा मिन्नतें करके उसका जलाल शौहर उसे अपने घर ले गया और इस दफ़ा उसके शौहर और जालिम दोस्तों ने मिलकर आफरीन खान को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना भी बनाया। आफरीन खान ने भी मीडिया पर आकर हाल दुहाई दी, मगर उसकी एक बात भी ना सुनी गई। इन्होंने मुझे अपने घर ले गए, वहाँ ले जाके इन्होंने मुझे बंद कर दिया और मुझे वहाँ पर 25 दिन रखा और मुझे बहुत ज़्यादा मारा, मेरे पर तशद्दुद किया, जुल्म किया, ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाई, मेरे वीडियो बयान रिकॉर्ड करते रहे और मुझे वीडियो बयान में कहते रहे कि तुम बोलो कि तुम अपने भाई को छोड़ दो। इसमें कोई शक नहीं कि स्टेज की बहुत सी अदाकाराएं फोश डांस करके गैर इखलाकी हरकत करती हैं, मगर किसी शख्स को भी इन अदाकाराओं पर तशद्दुद करने और जिनसी ज्यादती करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। अगर यही अदाकाराएं इतनी ही बुरी हैं तो इनके ड्रामे बैन होने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो आगे आए और इन फोश डांसर्स को बैन करे। अगर कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम इन मजलूम एक्ट्रेसेस पर जुल्म ढाने वाले मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा मुस्तकबिल में मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस वक्त पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।